गायघाट विधानसभा क्षेत्र के बांद्रा ब्लॉक में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक निरंजन राय, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को देखकर विधायक भड़क गए और उन्होंने सिविल सर्जन से इसकी जांच। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। आज की मांग कर दी। सेंटर के निर्माण के लिए 7 लाख की राशि आवंटित की गई थी, पर 2 लाख की राशि भी सेंटर के निर्माण में खर्च नहीं किया गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब विधायक सिविल सर्जन के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र के बांद्रा प्रखंड अंतर्गत मतलपुर, पटसारा एवं अन्य हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शुभारंभ करने पहुँचे थे। वहाँ की हालत देखकर दंग रह गए। उक्त सेंटरों पर न तो दरवाजा लगा हुआ था और न ही खिड़की, वहीं पुराना टूटा हुआ बेड लगा था। सिविल सर्जन से जानकारी लेने पर पता चला कि एक सेंटर के जीर्णोद्धार के लिए 7 लाख की राशि आवंटित की गई थी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं उसका मुख्य रूप से कि हम लोग 23 तारीख को मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन के साथ गायघाट विधानसभा क्षेत्र के तहत बांद्रा प्रखंड में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 7 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन करने के लिए वहाँ पहुँचे। पहला जब पटसारा में वहाँ मतलूपुर में जब पहुँचा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, तो वहाँ देखा कि वहाँ तो दरवाज़ा ही नहीं है, खिड़की नहीं है, खिड़की में जाली लगी नहीं हुई है, चारों तरफ से जो है वो पानी और कीचड़ भरा हुआ है। और जब हमने पूछा वहाँ सीएस से कि ये एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जीर्णोद्धार का जो काम है उसमें कितनी राशि लगभग दी जाती है, तो उन्होंने बताया कि एक हेल्थ एंड वेलनेस में सेंटर पे 5 लाख रुपए सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए, वर्क के लिए, और 2 लाख रुपए वहाँ के इक्विपमेंट्स के लिए। 7 लाख रुपए में हमने जो वहाँ देखा, और वहाँ सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर ने भी देखा कि 2 लाख भी से भी ज़्यादा का काम नहीं होगा। हमको लगता है 1.5 लाख 2 लाख के बीच के एवरेज काम हुआ होगा। जो बेड थे वो बेड जंग लगा हुआ, 20 जंग लगा हुआ वो बेड था, तो हमको लगता है कि टूटा हुआ भी, थोड़ा झुका हुआ भी था, खिड़की नहीं था, उस पर जाली नहीं थी, और गेट जो है वो 4-4 रूम का। वहाँ से पटसारा गए, दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर गए कि वहाँ कुछ अच्छा मिले। वहाँ जाने के बाद और 4-4 दरवाज़ा नहीं है, खिड़की के ऊपर किसी तरह से किवाड़ को खड़ा करके ढका गया है। मुख्य रूप से उन लोगों का ये था कि जब आएंगे तो इसे बाहर से फीता काटेंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि 7 जगह 8 जगह है, ये अंदर उतना घूम करके देख नहीं पाएंगे। तब जबकि हमारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, हम इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा मुआयना इसलिए किया कि यहाँ जो सांप, बिच्छू और अन्य तरह के जो घटनाएं घटती रहती हैं उससे संबंधित दवा है कि नहीं, क्या और सुविधा की अभी ज़रूरत है, वो भी जानकारी लें। लेकिन वहाँ तो देखा कि जिस तरह से अराजकता, जिस तरह से भ्रष्टाचार और सरकारी राशि की जो लूट की गई है, हम उस 2 के उद्घाटन में पहुंचने के बाद वहां से हम लोग बैक हो गए। सिविल सर्जन भी साथ में थे, सिविल सर्जन भी बैक हो गए कि अब अगली जगह जाने का क्या मतलब बनता है। एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे 7 लाख रुपए की राशि दी गई है और 2 लाख का भी काम नहीं किया गया है। इस तरह से मुजफ्फरपुर जिले में 172 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को जोड़ लीजिए कि 172 × 7 लगभग 12-13 करोड़ रुपए की राशि हो रही है, और उसमें खर्च 2-3 करोड़ भी पूरे जिला में नहीं हुआ होगा। और ये तो मुजफ्फरपुर की बात है, ये सामने आई है स्थिति, पूरे बिहार में इसकी जांच हो, इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को भी लिखने का काम किया कि किस तरह से सरकारी राशि की लूट हो रही है। और ये स्वास्थ्य में जहाँ आम आवाम, गरीब लोग, जो गाँव के गरीब गुरबे, जिसको स्वास्थ्य कहीं सही से नहीं मिल पाता है, और कोरोना काल में किस तरह से भयावह स्थिति रही, कितने लोगों की जाने गई है, लेकिन यहाँ सिर्फ लूट कायम है। यहाँ के बने नीचे स्वास्थ्य प्रभारी से लेकर के जो वरीय पदाधिकारी मुजफ्फरपुर तक के हैं, जो संवेदक के साथ मिलकर के सीधा सरकारी राशि की निकासी कर ली गई है, और बाहर से सिर्फ रंग रोगन कर दिया गया है कि दूर से देखने पे लगे कि इस पे निश्चित रूप से कुछ काम हुआ है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से लिखे हैं कि इसका मैंने उच्च स्तरीय जांच हो, पटना से टीम बना करके जांच करें। और ये तो सिर्फ अभी गायघाट मुजफ्फरपुर का मामला है, मुजफ्फरपुर जिले का नहीं, पूरे बिहार के 38 जिले में इसकी जांच कराई जाए। काफ़ी बड़े घोटाले का पर्दाफाश होगा कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में लूट मचा हुआ है। हम इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के भी पत्र देंगे और अपने आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी मिलकर के बताने का काम करेंगे कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में लूट मचा हुआ है।
और जिलाध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं। हम लोग मुजफ्फरपुर से लेकर के पूरे प्रदेश में इसमें अगर सही रूप से न्याय नहीं हुआ तो आंदोलन करने का काम करें। सड़क से सदन तक इस मुद्दा को मजबूती से उठाएंगे और जब तक गरीबों के हक हुकूक का उसकी राशि उसके लिए जो न्याय नहीं होगा तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे।